सोनीपत वाला कत्ती छोरा बवाल तेरी फेवरेट। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है भाई सबके। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो उसके बाद भाई ऑफिस निकल जाऊँगा मैं। आज भाई छुट्टी पे है तो माता जी से मिल लेंगे भाई साहब। कर लिया हॉस्पिटल से और भाई पीछे भी से करवा दिए जमा 500 रुपये का। तो कोई टेस्ट है भाई कॉर्नोस्कोपी का, वो करवाना है। ये कुछ स्लिप है। चलो भाई निकलते हैं, ऑफिस चलते हैं। बाकी मम्मी से जो मिलना होगा शाम को मिल लेंगे। सो हेलो गाइज। तो भाई आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मम्मी को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उनको एडमिट क्यों करवाया हॉस्पिटल में। तो वही बात है जनवरी 2025 की। जैसे इस साल स्टार्ट हुआ तो मम्मी को दिक्कत आनी चालू हो गई थी। उनके पेट में दर्द रहने लग गया था और धीरे धीरे देखते देखते पेट फूलने लग गया, मुंह पे स्वेलिंग आ गई और दिक्कत कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। मुंह पे क्या पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ गई थी। तो जो मेरे पास अभी क्लिप पड़ी हैं मैं आपको दिखा दूंगा वो उनमें क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। तो हमने जनवरी में उनको ट्यूलिप हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उनको तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी 3 दिन की दवाई। तो 3 दिन की दवाई दे के उन्होंने भेज दिया हमें घर पे और कोई आराम नहीं लगा। तो फिर हम दोबारा उनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर बोले कि भाई एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने बोला भाई कोई बात नहीं, कर दो एडमिट। तो उन्होंने एडमिट कर लिया मम्मी को। तो उनके टेस्ट वेस्ट हुए और सारी चीज़, वो कम से कम भी 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहे। और हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी टेस्ट की जो रिपोर्ट आई तो उसमें लीवर ख़राब बताया उनका, कि बोले लीवर डैमेज है इनका। तो उसका ट्रीटमेंट करने लग गए वो। तो वहाँ पे ज़्यादा तबीयत बिगड़ती दिखने लग गई हमें। उन्होंने पानी वानी निकालने की कोशिश की, नाक से पाइप डाल ली, मुंह से पाइप डाल ली, पर उनसे हो नहीं पाया। तो हमने 10 दिन के अंदर 10-12 दिन रखा हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया। इनको मेमोरियल हॉस्पिटल लेके गए। 2 फरवरी को हम मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया इनको। तो उन्होंने टैपिंग वगैरह की, फिर उन्होंने पानी निकाला उनका। मैं अपने खुद के टेस्ट किए, उन टेस्टों में भी वही दिक्कत आई कि हाँ भाई लीवर में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। तो मेमोरियल में भी 3-4 दिन एडमिट रहे वो। तो फिर उनको छुट्टी दे दी, घर पे ले आए। 3-4 दिन बाद ही फिर दोबारा वही पेट फूलना, शरीर काम ना करना, ऐसा कई सारी दिक्कतें चालू हो गई। फरवरी के लास्ट में हम इनको फिर दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके गए थे। हॉस्पिटल में उसमें ऐसे नंबर तो आता नहीं है कि हाँ भाई गए और नंबर आ गया, क्योंकि पब्लिक बहुत होती है। तो जैसे तैसे जानकारी निकाल के हम उनको ले गए हॉस्पिटल में और जाके दिखाया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने देख के उनको हमें बुलाया अंदर, बोला पेशेंट को बाहर रहने दो, आप आ जाओ। फिर 1 महीने की दवाई दे दी उन्होंने। उनकी दवाई लेके हम वहाँ से फिर सीधा रोहतक आ गए, पीजीआई। रोहतक पीजीआई में आने के बाद भाई वहाँ पे भी डॉक्टरों ने टेस्ट वेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया पीजीआई में। तो शाम होते होते भाई डॉक्टर वहाँ भी बोले कि जी दवाई ले जाओ, अपने घर ले जाओ इनको। उस 1 महीने के अंदर उनको रिकवरी होने लगी। उनका पेट में पानी बनना बंद हो गया। कुछ दिन बाद दवाइयों का असर बंद हो गया। तो पंत वालों ने तो भाई मना कर दिया था कि हाँ भाई दवाई ले जाना और अपना काम करते रहना। तो हमें 20-25 दिन दवाई का असर दिखा, उसके बाद कोई असर नहीं दिखा। फिर से पेट वही फूल गया। फिर उनको लेके गए हम मैक्स हॉस्पिटल में। मैक्स हॉस्पिटल में भी उनके टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ और उसके बाद उन्होंने भी 1 महीने की दवाई दी और उसमें कुछ इंजेक्शन थे प्रोटीन वगैरह के। और जो इंजेक्शन था प्रोटीन का वो 10,000 रुपये का इंजेक्शन एक था, जो कि हफ्ते में 1 चढ़ना था। तो वही हमने करवाया इलाज। 2 महीने हमने मैक्स हॉस्पिटल से इलाज करवाया, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। वो बोले कि टैपिंग अपना सोनीपत में करवा लेना और दवाई यहाँ से लेते रहो। तो उसके बाद फिर हम सोनीपत में ईसीटी हॉस्पिटल है, उनके पास गए। वो भी गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, बढ़िया डॉक्टर थे। तो उन्होंने भी दवाई लिख दी, वही ट्रीटमेंट चालू रहा। वो भी बोले कि प्रोटीन के इंजेक्शन चढ़ेंगे, प्रोटीन की कमी है।
2 महीने उनसे इलाज करवाया। इस बीच मम्मी की 4 बार टैपिंग हो चुकी थी, तो लास्ट में हम सक्सेना हॉस्पिटल लेके गए सोनीपत में। अब जो कि इलाज वहीं से ही चल रहा है अब भी। तो मेरी माँ की हालत ऐसी हो गई थी कि हफ्ते में एक बार, वीकली में आ गया था कि एक बार टैपिंग करवानी पड़ती थी। लीवर फेलियर थी, प्रोटीन की कमी थी और ब्लड की भी कमी होने लगी थी, क्योंकि शरीर ब्लड भी नहीं बना रहा था। तो उनको 3-4 यूनिट ब्लड की भी चढ़ी हैं। 3 दिन अपना मम्मी घर पे रहती थी और एक हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते थे वो। तो बार बार वो अल्ट्रासाउंड करते थे, पानी निकाल देते थे, पानी चेक करते थे कितना पानी बना हुआ है, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, एक बार तो 7 लीटर पानी निकाला था उनके पेट से। तो कमजोरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तो इसी बीच भाई सिस्टर आई हुई थी घर पे, और मम्मी की हाँ भरने से भाई वो सत्संग में ले गए उन्हें। तो वहाँ पे एक और एक्सीडेंट उनके साथ हो गया। क्या था कि सत्संग सुन के बाहर आई, जैसे ही वॉशरूम में गई तो पैर स्लिप हो गया उनका, और स्लिप हो गए गिर गई वो, और गिरने से उसकी कुल्ले की हड्डी टूट गई। तो उनका ऑपरेशन हुआ। अब ऑपरेशन होते ही तो बेड पकड़ गए वो भाई, कुल्ले की हड्डी टूटते ही। तो एज भी यार 70 की एज है उनकी। बेड पे तो आपको पता ही है भाई, ना वॉशरूम जा सकते ना कहीं जा सकते, और डायपर से काम चलने लग गया। उनके पैर में रोड डली। तब 1 हफ्ता 10 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। फिर उनके बाद छुट्टी मिली उनको, घर पे लेके आए, जैसे तैसे करके एम्बुलेंस में लेके आए, और उस दिन से अब तक वो बेड पे ही हैं, बेड पे ही रहते हैं, बेड पे ही वॉशरूम वगैरह करते हैं। अब जाके थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि हाँ वो चलने लग गए वॉकर के साथ। और इसी बीच भाई CT स्कैन करवाया, तो उसमें पता चला जो होती है बड़ी आंत, उसमें प्रॉब्लम है, वो फुली ब्लॉक हो चुकी है। उनकी बड़ी आंत में पूरा कचरा जम गया था, और फिर डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, और उससे उनका 4 से 5 kg जो उनका कचरा था वो पेट से बाहर निकाला। तब जाके उनको थोड़ा रिलीफ हुआ, और उसके बाद से अब पानी बनना तो बंद हो गया था, ना पेट फूल रहा था, ना दर्द था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम होगी, उनको लूज मोशन लग गए। दवाई दे रखी थी उन्होंने पेट साफ करने की। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं भाई उनको ले गया कि डॉक्टर साहब को बताई कि दिन में 8-8, 9-9 बार वो फ्रेश होते हैं। फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई अब ये जो हम फ्रेश होने वाली दवाई देते हैं वो बंद कर दो। उनको लूज मोशन तो आ नहीं रहे थे, लेकिन उनका ब्लड निकल रहा था। तब उन्होंने एक टेस्ट बताया कि ये कोलोनोस्कोपी टेस्ट होता है, जिसमें कैमरा अंदर पुट करके उससे देखा जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा बड़ी आंत जो है वो कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर, या फिर कोई और दिक्कत है, ब्लड क्यों आ रहा है। इस वजह से भाई कल एडमिट करवाया है। अब देखो कल उसका टेस्ट होएगा, और उसकी जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। तो ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया भाई, इस वजह से मैंने माताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। ये थी कुछ माताजी की स्टोरी। जय श्री राम। पापा चलाने लग गया बाइक, चढ़ा दी बाइक, और अब स्कूटी भी चढ़ाएंगे पापा। चलो, और ये चढ़ा दी पापा ने स्कूटी भी। और पहुंच गए घर पे, बाइक स्कूटी कर दी अंदर, और अब है भाई सोने की तैयारी। बच्चों को भी सुला देते हैं और हम भी सो जाते हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।